हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, ये जो गले की वीडियो मैंने आपको अपलोड की थी, इसी का जो है नेक्स्ट पार्ट मैं बताऊंगी। और ये जो है लास्ट वाला पार्ट होगा इसका जैकेट का। अब देखिए, इस पट्टी को हमने गले के पीछे के हिस्से के साथ कैसे जोड़ना है। पीछे का जो गला हमने बनाना है, इसी पट्टी को हम साथ साथ लेके जाएंगे और यहाँ पे आकर के इसको ज्वाइंट कर देंगे। दूसरे साइड का जो है पोर्शन की गले की पट्टी है, तो इसे हमने कैसे बनाना है, आर्म होल के फंदे कितने उठाने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी सबसे पहले जो है ये देखिए, यहाँ से हम जो है इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो गले की पट्टी के हमने फंदे बनाने हैं। देखिए इस तरह से, एक उल्टा एक सीधा, जैसे भी आपका बॉर्डर है उसे आप जो है बनाते जाइए इस तरह से। देखिए मैंने 9 फंदे जो हैं गले की पट्टी के रखे हैं इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए इस तरह से ये उल्टा है। अभी देखिए यहां से जो है हमने ये लास्ट वाला फंदा, 9वें फंदे को बुनना नहीं है। 9वें फंदे को इस वाले फंदे के साथ 2 का हम 1 करेंगे। 2 का हमने 1 इसलिए करना है यहाँ पे, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे बैक साइड के फंदे जो हैं 32 या 35 फंदे रखने हैं। तो मेरे पास है, देखिए कितने फंदे हैं ये देख लेते हैं। देखिए 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 19 दूना 38 और 1 39 फंदे हैं। तो इतने ज्यादा होंगे फंदे, इसलिए हमने जो है 32 फंदे रखने। तो 7 फंदे हमने यहाँ पे घटा देने हैं बीच बीच में से। वो देखिए कैसे हम घटाएंगे। तो सबसे पहले जो है ये वाला जो है, इन तीनों फंदों को हम इस तरह से सीधा बुनेंगे, ऐसे इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 फंदे हमारे यहाँ पे कम हो गए। और फिर यहाँ से वापस जाएंगे और गले की पट्टी के फंदों को हम फिर से यहाँ से ऐसे फिर से बुन लेंगे। ये हम वैसे ही बुनेंगे जैसे बुनते आए हैं। ये उल्टा फंदा है, सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा, इसे ऐसे ही उतारा, इसे बनाया। अब देखिए दूसरी बार फिर से देख लीजिए एक बार। फिर हमने 1 फंदा सीधा और 1 उल्टा, जैसे गले की पट्टी के जो है फंदे हैं सेम उस तरीके से बनाएंगे। 9वें फंदे को छोड़ करके 8 फंदे हम इस तरीके से बना लेंगे, 1 सीधा 1 उल्टा। देखिए 2 4 6 8। अभी ये जो फंदा है इसको हमने इस वाले फंदे के साथ जोड़ के 2 का 1 बनाना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हो गया और साथ में इसे ऐसे ज्वाइंट भी कर लिया। अब फिर से यहाँ से वापस जाएंगे और इस पट्टी को हम बुनेंगे इस तरह से। बस यही आपने दोहराते हुए जाना है। बीच बीच में से फंदे हमने घटाने हैं। 1 फंदा तो हमारा कम हो गया है इस तरह से। फिर से एक बार देख लीजिए, आपने सेम तरीके से ही इसे साथ में जोड़ते हुए जाना है। इस तरह से हमारी गले की पट्टी भी बनती जाएगी और साथ में जो है पीछे वाले गले के साथ इसे ज्वाइंट भी करते हुए जाएंगे हम ऐसे इस तरह से। फिर से आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह से इसको ज्वाइंट कर सकते हैं, ऐसे चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन एक चेन सी बन जाएगी। अगर आप ऐसे करेंगे तो इसका पता नहीं चलेगा। तो फिर से यहाँ से वापस जाएंगे, 1 फंदा उल्टा 1 सीधे का, जैसे हम बॉर्डर बनाते आए हैं सेम उसी तरीके से बनाएंगे। एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूंगी, फिर उसके बाद जो है पूरा पट्टी को जोड़ करके ही मैं आपको ज्वाइंट करना दिखाऊंगी आगे। देखिए फिर से हमने 8 फंदे बुनने हैं इस तरह से। 2 4 6 8 इस तरह से।
फिर हमने एक फंदा ये लेना है, एक फंदा हमारा ये, इस तरह से फिर से हमारा यहाँ पे जुड़ गया। फिर यहाँ से वापस फिर से जाएंगे और गले की पट्टी के हम फंदे बनाएंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपने करना है। बीच बीच में से जैसे हम 2 का एक बनाते हैं, बीच बीच में से हमने 3 का एक बनाना है, तभी हमारे जो है फंदे 2 कम हो जाएंगे बीच बीच में से, क्योंकि हमने 32 फंदे रखने हैं, ज्यादा खुला नहीं गला बनाना है। तो इस तरह से अब हमने 2 बनाने हैं। ये देखिए मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ फिर से। एक सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा। अब देखिए इस फंदे के साथ हम 2 फंदे इकट्ठे घटा लेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो ऐसे क्या होगा, हमारे फंदे जो हैं कम हो जाएंगे। अभी देखिए हमारे पास कितने फंदे हैं, 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी भी हमारे पास जो है ये 32 फंदे यहाँ पे है, इतने घटाने के बावजूद भी। तभी तो हमने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ जो है ऐसे ही एक एक करके बनानी है। फिर यहाँ पे आके 2 फंदों को इकट्ठे घटा देना है। फिर हम 3 सिलाइयाँ बनाएंगे, फिर 2 फंदों को ऐसे करते हुए हमने सिर्फ और सिर्फ 32 फंदे ही ज्वाइंट करने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही जो है क्लियरली जो है आपको दिख रहा है। देखिए इस तरह से आपने जो है इसे बंद करना है। बैक साइड की पट्टी को इस तरह से आपने ज्वाइंट करना है। तो बीच बीच में आप देख सकते हैं 3 फंदों के बाद मैंने जो है 2 फंदों का 3 फंदों का एक किया है। देखिए यहाँ पे घटाए थे, फिर 3 फंदे बुने, फिर यहाँ पे 2 को इकट्ठा बुना, मतलब 3 इकट्ठे बुनने हैं, फिर 3 बुने, फिर 2 को इकट्ठा बुना, फिर 3, फिर 2, फिर 3 फंदे बुने ऐसे, फिर 2 को इकट्ठा, ऐसे ही करते हुए हमने 7-8 फंदे कम कर लेने हैं। तो इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट शेप जो है बनी है गले की। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ऐसे बना है और बैक साइड से इस तरह से बनेगा। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो है ये गले की पट्टी इस तरह से जुड़ जाती है। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो गले की पट्टी के जो फंदे हैं अलग से बुन लीजिए, लंबी पट्टी बना लीजिए, उसको आप सुई के साथ भी से यहाँ पे ज्वाइंट कर सकते हैं। अगर ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि जो है, क्योंकि हमारे फंदे जो हैं बिल्कुल साथ में जो है इस तरह से पूरी तरह से अटैच हो जाते हैं। और देखिए बहुत ही प्यारे से जो है एक पट्टी बनी हुई है। देखिए यहाँ पे इस तरह से आपने जो है इसे जोड़ देना है। अब हम इसे इस तरह से यहाँ पे पट्टी को, दोनों साइड की पट्टी को यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है ये फंदे हम बंद करेंगे। देखिए इस तरह से हम पकड़ेंगे, ऐसे इस तरह से, ऐसे। अब इन्हें सिलाइयों के साथ ही बंद करेंगे इस तरह से। एक फंदा हम यहाँ से लेंगे और एक दूसरी साइड से लेंगे, दोनों को इकट्ठा बुनते हुए, जैसे हम कंधे के जो फंदे होते हैं जैसे वो बंद करते हैं, इस तरीके से हम जो है इन्हें बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से एक, फिर यहाँ से लिया और एक दूसरी सिलाई में से 9 फंदे हैं दोनों, इस तरह से बुनते हुए जाएंगे और इसे इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। फिर एक फंदा यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से लेंगे, दोनों फंदों को इकट्ठा बुनते हुए इसको इनके ऊपर से इसे उतार देंगे ऐसे। इस तरीके से तो सारे फंदों को हमने इस तरीके से बंद कर देना है। देखिए लास्ट वाला फंदा बंद करने के बाद इस तरह से हमने ऐसे यहाँ पे नोट लगा देंगे और ये जो बूल है इसके साथ भी हमने यहाँ पे एक नोट लगा देनी है अच्छी तरीके से, इस तरीके से। और इस बूल को आप जो है
यहाँ से आप काट दीजिए। तो हमारा गला जो है इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइंट हो गया, देखिए अच्छी तरह से ज्वाइंट हो गया है। अभी हमने जो है कंधे के फंदे उठाने हैं। देखिए यहाँ पे आर्म होल के फंदे उठाने हैं। वो हम कितने उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ये है हमारा फ्रंट साइड और ये है बैक साइड। आपने ध्यान रखना है जितने आपने फंदे फ्रंट साइड के पोर्शन से उठाने हैं उतने ही फंदे हमने बैक साइड के पोर्शन से भी उठाने हैं। तो फंदे कैसे उठाने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ से पहला फंदा हम यहाँ से उठाएंगे। देखिए इस तरह से आप सिलाई को पकड़ेंगे, इस तरह से देखिए ऐसे एक फंदा, फिर नेक्स्ट चेन में से इस तरह से दूसरा, ऐसे, फिर उसकी नेक्स्ट चेन में से तीसरा, इस तरह से देखिए जहां से जहां तक टोटल मैंने जो है 50 फंदे उठाने हैं। यहां से लेके यहां तक 50 और यहां से लेके यहां तक 50, मतलब कि टोटल हमारे पास जो है 100 फंदे होने चाहिए दोनों आर्म होल के फंदों को मिला करके। इस तरह से देखिए यहां से यहां तक हमने 100 फंदा उठाना है और इसे एक सीधा एक उल्टा बॉर्डर बुनते हुए हमने जाना है। तो मैं इस तरह से फंदे पूरे उठा लेती हूँ और जो है बॉर्डर बनाऊंगी, एक सीधे का एक उल्टे का। फिर आपसे मिलती हूँ आगे कि इस बॉर्डर को हमने सुई के साथ बंद करना है, डबल बॉर्डर बना करके। वो कैसे बंद करना है वो मैं आपको सारा फिर बता दूंगी। पहले जो है यहाँ पे फंदे उठाने के बाद एक सीधा और एक उल्टे का 10 या 12 सिलाइयों का बॉर्डर जितना आप चाहते हैं उतना आप बना करके रेडी कर लीजिए। मैं भी कर लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स इतना हमने बॉर्डर बना लिया है। अब इसके बाद डबल बॉर्डर के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं 2 सिलाइयां बनाऊंगी, 4 सिलाइयां नहीं बनाऊंगी, 2 सिलाइयां बनाऊंगी। डबल बॉर्डर कैसे बनाना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। इस तरह से जो सीधा फंदा है वो हमने बिना बुने ही लेना है और उल्टा फंदा हम बुनेंगे, फिर सीधा बिना बुने उल्टा बुनेंगे, सीधा बिना बुने उल्टा बुनेंगे। तो पूरी सिलाई में हम ऐसे ही इन्हीं फंदों को रिपीट करते हुए जाएंगे। सीधा फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और जो उल्टा फंदा है उसे हम बुन करके लेंगे। इस तरह से देखिए ये सीधा फंदा, इसे बिना बुने उतार लिया, धागा अपनी तरफ किया, उल्टा बुन लिया, फिर धागा बैक साइड सीधा उतारा, फिर धागा अपनी साइड और उल्टा बुन लिया। धागे को आगे पीछे जरूर करते रहना है, नहीं तो ये डबल बॉर्डर जो है खराब हो जाएगा आपका। इस तरह से आपने जो है दूसरी साइड से भी आपने सीधा जो फंदा दिख रहा है उसे आपने बिना बुने उतारना है और जो उल्टा है उसे हम बुन करके लेंगे इस तरह से। इस तरह से फिर इसको सुई के साथ कैसे बंद करना है वो मैं आपको दिखा दूंगी। ये सिलाई और एक सिलाई में ऐसे ही और बना लूं। दूसरी साइड से जो दूसरी साइड आएगी उसमें भी हमने उल्टे फंदे को, जो उल्टा दिखेगा उसे हमने बुनना है और जो सीधा दिखेगा उसे हमने बिना बुने ही ले लेना है। इस तरह से इस पूरी सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और दूसरी सिलाई भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स दूसरी साइड से एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। देखिए इस तरह से एक फंदे को उतारेंगे। देखिए ये उल्टा दिख रहा है, इसे हम बुनेंगे और बैक साइड करके इस सीधे को उतारेंगे ऐसे। इस तरह से ये सिलाई भी हमने इसी तरीके से अपनी कंप्लीट करनी है। आखिर तक जो है इन फंदों को
ऐसे ही बनाना है। उल्टा दिखेगा उसे हम बुनेंगे और जो सीधा दिखेगा उसे हम उतार लेंगे बिना बुने ही, इस तरह से, ऐसे ऐसे। देखिए सीधा दिख रहा है, बैक साइड धागा करेंगे, इसे हम इस तरह से उतार लेंगे। धागे को अपनी तरफ करके उल्टा दिखेगा उसे हम बुन लेंगे। फिर धागे को बैक साइड करेंगे, सीधे को उतारेंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, उल्टे को बुन देंगे इस तरह से। फिर बैक साइड, इसे उतारा, उल्टा बुन दिया, इसे उतारा, उल्टा बुन दिया। तो इस तरह से पूरी सिलाई को हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ 2 सिलाइयाँ ही ऐसे बनाऊंगी। आप अगर चाहते हैं तो इसकी 4 सिलाइयाँ भी ऐसे बना सकती हैं। 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद इसे इस तरह से बंद कीजिए। तो उल्टा फंदा है, देखिए उल्टे फंदे को हम इस तरह से लेंगे। पहला फंदा है, स्टार्टिंग में इस तरह से हमने इसे ले लिया। अब इस फंदे को हम जो है इस तरह से लेंगे, सीधा दिख रहा है, इसे हम इस तरह से लेंगे। अब ये जो उल्टा फंदा दिखा था, उतारा था हमने, इसे इस तरह से पकड़ेंगे और ऐसे इस फंदे को हम इस तरह से पकड़ेंगे बैक साइड से, ऐसे देखिए इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे। और दूसरा जो उल्टा फंदा है उसे हम इस तरह से ले लेंगे सीधी साइड से। जैसे सीधा फंदा बुनते हैं उस तरीके से हम बनाएंगे। इसे फिर पकड़ेंगे और इस सीधे को इस तरीके से लेंगे, इसे उतार लेंगे ऐसे। फिर इस पीछे वाले फंदे को पकड़ेंगे उल्टे के साथ इस तरह से ऐसे। फिर इसको लिया और इसको लिया, फिर इस फंदे को पकड़ा ऐसे और इसको इस तरह से उतार दिया। फिर इस फंदे को पकड़ा ऐसे और इसे उतार दिया। फिर पीछे वाले को पकड़ा और इसे इस तरह से उतार दिया। ऐसे देखिए, आप देख सकते हैं हमारा डबल बॉर्डर जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से बंद हो रहा है। तो इस तरीके से आपने जो है इन फंदों को, सारे फंदों को बंद कर देना है एक एक करते हुए। जैसे मैं आपको बताते जा रही हूँ, आपने सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से आपने सारे फंदों को बंद कर देना है ऐसे। ना ही ज्यादा टाइट करेंगे ना ज्यादा लूज रखेंगे, इस तरह से। यहां से पकड़ा इस फंदे को इस तरह से। जो सीधा फंदा है उसे हमने जैसे उल्टा बुनते हैं वैसे लेना है, जो उल्टा फंदा है जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे लेना है। इसे पकड़ेंगे, इस सीधे को ऐसे ले लिया और उतार दिया। फिर इसे पकड़ा और इस उल्टे फंदे को ऐसे लिया और इसे उतार दिया। तो इस तरीके से हमने जो है सारा बॉर्डर अपना बंद कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में है हमने इस तरह से इसको सिल देना है और इसे फुल जो है इसकी सिलाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक नोट लगा देंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल बॉर्डर अच्छी तरह से बंद हो गया है। सिर्फ और सिर्फ 2 सिलाइयाँ मैंने डबल बॉर्डर की बनाई और इसे बंद कर दिया। अब देखिए इसे ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से, देख सकते हैं आप इसमें कितनी इलास्टिसिटी है। अब आपने यहाँ पे सिलना है इसको इस तरह से, इसी धागे के साथ इस तरह से आप इसको सिल दीजिए। लास्ट तक हमने इसको सिलना है, यहाँ तक देखिए नीचे तक इसको फुल सिल देना है। तो हमारी जैकेट जो है कंप्लीट हो जाएगी। इसमें बटन अटैच करेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे मैंने ये एक हिस्सा सिल दिया है, दूसरा आर्म होल भी इस तरह से बना लिया है। देखिए ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक इसको सिल दिया। देखिए यहाँ तक सिल दिया इसको, और पूरा जो है यहाँ पे हमारी जैकेट कंप्लीट हो गई है।
तो इस तरह से आपने जो है इस जैकेट को बनाना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है पूरी जैकेट कैसे आपने जो है इसको बनाना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएगी और आप इसे ज़रूर एक बार बना करके, चाहे आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, आप अपने लिए बना लीजिए। बहुत ही प्यारी सी जैकेट जो है बनी है। लगभग इसमें जो है 300 से 400 ग्राम ऊन जो है लगी है बनाने में। आप 400 ग्राम ऊन ले लीजिए तो आप जो है एम साइज की जैकेट बना करके रेडी कर लीजिए। तो इस तरह से हमने इस जैकेट को बना लेना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी जैकेट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।